बच्चों, इसके पूर्व आप फलनों के संयोजन की परिभाषा तथा प्रतिचित्रण द्वारा देखे हैं। अब हम फलनों के संयोजन से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक SCERT का एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। ये कहता है यदि f such that r tends to r तथा g such that r tends to r फलन क्रमशः f of x इक्वल टू cos x तथा g of x इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो g o f तथा f o g ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि g o f इज नॉट इक्वल टू f o g। तो बच्चों, इसको हम हल करते हैं। आइए, हमको ये दो फलन दिया है। एक फलन है, क्या क्या दिए देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x, और कैसा परिभाषित है, f सच दैट r टेंस टू r। और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये परिभाषित है r से r में। r मतलब बच्चों रियल नंबर से रियल नंबर में। अब हम संयोजित फलन का परिभाषा क्या है, ये इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। संयोजित फलन की परिभाषा GOF ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो बच्चों, इसका मान निकालने के लिए देखिए g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या है, cos x, तो आप रख दीजिए cos x। अब g ऑफ cos x, तो ये कहाँ से परिभाषित होगा, यहाँ से परिभाषित होगा। बच्चों देखिए इसको, ये फलन g जो है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, g ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, g ऑफ दिस परिभाषित यहाँ से होगा, और इस दिस का मतलब यहाँ पर cos x होगा, तो g ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस स्क्वायर। तो ये g ऑफ cos x इज इक्वल टू 3 इंटू दिस का स्क्वायर, यानी cos x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x। ये GOF ऑफ x का मान है। और दूसरा पूछा है तथा FOG ऑफ x इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है f ऑफ g ऑफ x, और इज इक्वल टू, अब g ऑफ x क्या है रख दीजिए, तो f ऑफ 3x स्क्वायर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ये f ऑफ 3x स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो ये फलन कैसे परिभाषित है, f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x। तो इसको ऐसा पढ़ लें, f ऑफ दिस इज इक्वल टू cos ऑफ दिस, f ऑफ दिस इज इक्वल टू cos ऑफ दिस, तो f ऑफ दिस इज इक्वल टू cos ऑफ दिस। ये इसका मान हो गए बच्चों। GOF ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू cos स्क्वायर x, और FOG ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोनों को आप देखें, स्पष्ट है दोनों अलग अलग, देयरफॉर कहा जा सकता है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। और हम प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे प्रश्न बच्चों सीखने के लिए है। ये इन्होंने दो प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और दूसरा फलन g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। और दूसरा क्वेश्चन में f ऑफ x यानी पहला फलन दिया है 8 इंटू एक्स का क्यूब, और दूसरा फलन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको GOF और FOG निकालने के लिए कहा है। तो सीखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहला का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम GOF ऑफ x निकालेंगे। तो परिभाषा लगाओ पहले बच्चों,
जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, पहले एफ ऑफ एक्स का मान रख दीजिए, कहाँ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, तो जी ऑफ दिस, अब इसको पढ़ेंगे जी ऑफ दिस, यहाँ से पढ़े जी ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 इंटू दिस, मॉड ऑफ 5 इंटू दिस, दिस यहाँ पर क्या है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स -2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले, मॉड ऑफ 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स, मापांक फलन धनात्मक मान देता है हमेशा, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो 5x माइनस 2, तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2। दूसरा हम निकालते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो परिभाषा लगाएं, जी और एफ का संयोजन है ये, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब जी ऑफ एक्स को रखिए, तो जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ ऑफ दिस, इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ दिस, कैसा है एफ ऑफ दिस, मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ दिस, एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, डबल मॉड है बच्चों, देखो आप, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो ये बन जाएगा, इसका मॉड पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों सेम सेम है, इन दोनों को देखिए क्या देखने को मिल रहा है, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी, दोनों ज्ञात किया और दोनों का मान सेम आया, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, सरल बच्चों, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पर करते हैं इसको सीखने के लिए, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स का मान रख दीजिए, सेकंड में एफ ऑफ एक्स क्या है, 8x क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको कैसे निकालेंगे, जी ऑफ दिस पढ़ के, जी ऑफ दिस कैसे परिभाषित हो रहा है, जी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस रेस्ट टू पावर 1/3, यानी दिस रेस्ट टू द पावर 1/3, इसको सरल कर लीजिए, 8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 का क्यूब, तो ये बन गया 2x का क्यूब और होल रेस्ट टू द पावर 1/3, तो ये पावर का पावर इंटू हो जाता है, देन ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2x, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेस्ट पावर 1/3। अब इसको पढ़िए, एफ ऑफ दिस, और एफ ऑफ दिस कैसा परिभाषित है, 8 इंटू दिस का क्यूब, 8 इंटू दिस का क्यूब, तो ये सरल करने पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये और बच जाएगा x। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जी ओ एफ का मान है 2x और एफ ओ जी का मान है 8x। यहाँ पर स्पष्ट है कि जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो बच्चों यहाँ पर मान पूछा है, आप सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा तो इस प्रकार से दिखा भी सकते हैं। तो किसी किसी प्रश्न में ये इक्वल भी आता है, किसी किसी प्रश्न में इक्वल नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी प्रत्येक कंडीशन में इक्वल हो।